नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में मृदा संसाधनों के बारे में। राजस्थान में मिट्टी के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं इनके बारे में बात करेंगे। जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने राजस्थानी जलवायु के बारे में देखा। अब हम ये देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। पहले देखते हैं कि मृदा संसाधन कहा किसे जाता है। मृदा मानव जीवन का मूल आधार है, इसलिए सभी सभ्यताओं एवं संस्कृतियों का विकास मिट्टी से ही हुआ है। तो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मृदा से पूरी होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। मनुष्य जो भोजन की जो आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से मृदा पर निर्भर है। मनुष्य जो फसलें उगाता है वो मृदा में ही उगाता है। हम देखें तो अधिकांश जो सभ्यताएं हैं उनका विकास कहाँ पे हुआ है? मैदानों में हुआ है, जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, कृषि कार्य किया जाना संभव होता है। नदियों के द्वारा लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी वहाँ पे पाई जाती है। तो मृदा इस तरह कह सकते हैं, मृदा जो है वो सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के में अग्रणी रही है। इनके विकास में मृदा का महत्वपूर्ण स्थान है। मृदा भूपृष्ठ पर असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो कि मूल चट्टानों या वनस्पति के योग से निर्मित होती है। यदि मृदा को परिभाषित किया जाए तो भूपृष्ठ है भूतल पे जो असंगठित पदार्थ है जिसका निर्माण विभिन्न चट्टानों से प्लस वनस्पति जो कि जिससे कि मृदा को जैविक पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनके मेल से जो मृदा का निर्माण होता है। और कोई भी जो मृदा है वो अपनी मूल चट्टानों की विशेषता को लिए हुए होती है। जिस प्रकार की चट्टान से मृदा का निर्माण होता है उसी प्रकार की चट्टान के जो गुण है वो उस मिट्टी में पाए जाते हैं। मृदा संसाधन मानव जीवन को प्रभावित करता है। जिन स्थानों पर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है वहाँ मनुष्य आवास अधिक तथा अनुपजाऊ होती है वहाँ मानव आवास विरल पाया जाता है। तो मृदा संसाधन जो है वो मानव जीवन को प्रभावित करता है। जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ है, कृषि कार्य अच्छी तरह किया जा सकता है, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक रहेगी। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जो कि समतल मैदानी भाग है और जो मृदा जलोढ़ मृदा मिट्टियों द्वारा लाई गई मृदा वहाँ पे मिलती है, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक है। इसी प्रकार जब बात करें इधर राजस्थान का पश्चिमी भाग, जहाँ मृदा जो है वो बलुई है जो कि उपजाऊ नहीं है, तो वहाँ पे जो आवास है वो या जनघनत्व है जो विरल पाया जाता है, क्योंकि वो अनुपजाऊ है, उसमें अधिक कृषि की संभावनाएं नहीं है, या अधिक कृषि किया जाए तो उसके लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं और उससे जो उत्पादन होता है वो भी अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है। इसलिए कह सकते हैं कि मृदा जो है वो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना मानव अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता। राजस्थान में मृदा संसाधन, मृदा का निर्माण चट्टानों के द्वारा होता है और जिस चट्टान से मृदा निर्मित होती है उसके गुण मृदा में पाए जाते हैं। तो ये हमने पहले भी बात की कि कोई भी जो मृदा है वो चट्टानों की विखंडन से बनती है। जब चट्टानों का अपक्षय होता है, अपरदन होता है, तो इनके कारण चट्टान जो है, बड़ी सारी चट्टान है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, विखंडित हो जाती है। और कुछ समय बाद ये हवा, नदी, अपरदन के जो कारक हैं इनके द्वारा जब इसको वापस अपरदित किए जाते हैं तो धीरे धीरे ये जो विखंडित जो जो खंड होते हैं चट्टान की वो और जो है वो बारीक होने लगते हैं, महीन होने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो एकदम बारीक कणों के रूप में आ जाते हैं जिस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं। और इस प्रकार मृदा का निर्माण अपनी मूल चट्टान से हो जाता है। तो क्योंकि उसका निर्माण मूल चट्टान से हुआ है तो मूल चट्टान जो जिस प्रकार की होगी, उसमें जिस तत्व की कमी होगी या अधिकता होगी उसी तत्व की कमी या अधिकता उस मृदा में भी पाई जाएगी। जैसे लावे से जो मिट्टी बनती है उसका रंग काला होता है, उसमें लोह तत्व अधिक होता है, तो उसकी वजह क्या है, उसकी मूल चट्टान इसी प्रकार की है जिसमें लोह तत्व अधिक पाया जाता है। राज्य में स्थलाकृतिक दृष्टि से विविधता मिलती है जिससे मिट्टियों में विभिन्नता मिलती है। यदि हम राज्य में मिट्टियों की बात करें, क्योंकि मिट्टी है उसका निर्माण मूल चट्टान से होता है, राज्य का भू आकृतिक यदि स्वरूप देखें तो हम देखते हैं कि राजस्थान में पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी है जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थल भी जहाँ बलुई मिट्टी पाई जाती है। इस राज्य में ज्वालामुखी क्रिया की
जो दक्कन का लावा पठार है वहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया के जो अवशेष भी मिलते हैं, तो उस प्रकार की मिट्टी वहाँ पाई जाती है। तो राज्य में जो स्थलाकृतिक वैविध्य पाया जाता है वो वैविध्य मिट्टियों में भी दृष्टिगोचर होता है। उसी अनुसार राज्य में भी कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती है। राज्य में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी आदि जो मिट्टियाँ हैं अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। मृदा का वर्गीकरण। राज्य में जो मिट्टियाँ जो हैं उनमें रंग के आधार पर यदि उनका वर्गीकरण किया जाए, सामान्य जो वर्गीकरण है मृदा का वो रंग के आधार पर किया जाता है। तो राज्य में कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं? पहली है रेतीली मिट्टी, दूसरी भूरी रेतीली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, चौथी है लाल काली मिश्रित मिट्टी, पांचवी जो है वो मध्यम काली मिट्टी, छठी जो है जलोढ़ मिट्टी, सातवीं लवणीय मिट्टी और आठवीं है लाल पीली मिट्टी। ये मृदा का सामान्य वर्गीकरण है जो रंग के आधार पे किया गया है। इस स्लाइड में आपको मैप के द्वारा दिखाया गया है। मैप के द्वारा जब हम किसी भी तत्व का वितरण देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। तो इसमें रेतीली मृदा जो आपको दिखाई दे रही है कि इधर पश्चिम वाला जो भाग है वो सारा जो इस मिट्टी जो है वो रेतीली मिट्टी में आता है। और कछारी मिट्टी जो है वो कहाँ है? नदियों के बेसिन में जो है, बनास बेसिन है, चंबल बेसिन है, यहाँ पे है। मध्यम काली मिट्टी जो है वो कौन से क्षेत्र में है? झालावाड़, बाराकोटा, क्यों यहाँ पे दक्कन का लावा पठार है, ज्वालामुखी क्रिया के अवशेष मिलते हैं। तो ये इस प्रकार से अलग अलग जो भाग हैं वहाँ पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सन 1991 में अमेरिकन विद्वानों द्वारा वैज्ञानिक आधार पर मिट्टी को 11 भागों में बांटा गया, जिसमें से राज्य में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है: वर्टिसोल, एरिडोसोल, अल्फीसोल, एंटीसोल और इंसेप्टिसोल। तो जो मृदा का ये वर्गीकरण जो है, जो हमने पहले देखा, वो रंग के आधार पर सामान्य विशेषताओं के आधार पर है। सन 1991 में जो अमेरिका के जो विद्वान थे जो मृदा विज्ञान से जुड़े हुए थे, उन्होंने एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया था जो अधिक साइंटिफिक था, अधिक वैज्ञानिक था। और इसमें 11 प्रकार उन्होंने मृदा के बताए, जिनमें से 5 प्रकार की मृदा जो हमारे राज्य में मिलती है। कौन कौन सी है वो? एंटीसोल, अल्फीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल और एरिडोसोल। अब हम राज्य में जो मृदा पाई जाती है वो कौन कौन सी है, उनकी क्या क्या विशेषता है, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है रेतीली मिट्टी। इसे बलुई या मृस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं, यानी मृस्थल की जो मिट्टी है उसी का नाम क्या है? रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी। राज्य में सर्वाधिक जो मात्रा में यही मिट्टी मिलती है। यह मिट्टी चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर जिले में जो है रेतीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी के कण मोटे होने के कारण जल धारण क्षमता कम होती है। तो ये जो मिट्टी है इसके कण मोटे होते हैं। ये तो हम पहले भी जब हमने भौतिक भागों में बात की थी, हमने देखा था कि जो मृस्थलीय मिट्टी है उसके कण मोटे होते हैं। मोटे होने की वजह से उनकी जल धारण क्षमता जो वो कम होती है, जिसकी वजह से ये जो है वो जल को नीचे नहीं जाने देते। जल अधिक धारण अधिक समय तक जो है इस मिट्टी में नमी नहीं रह पाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी तथा कैल्शियम के तत्वों की प्रधानता होती है। मोटे अनाजों हेतु उपयुक्त होती है, जैसे मूंग है, बाजरा है, गंवार है आदि के लिए। तो इस मिट्टी में कौन कौन से तत्वों की कमी है? नाइट्रोजन की और कार्बनिक पदार्थों की। तो कैल्शियम जो तत्व है उनकी प्रधानता होती है। तो कार्बनिक पदार्थों की कमी इसलिए होती है कि उसमें जैविक पदार्थ कम पाए जाते हैं। ये मिट्टी मृस्थलीय मिट्टी है, तो मृस्थलीय की विशेषता होती है वनस्पति का विकास अधिक नहीं होता। और मिट्टी को जो जैविक पदार्थ है वो किससे प्राप्त होते हैं? वनस्पति की जो हुमस जो होता है उससे प्राप्त होते हैं। तो वनस्पति यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से इसमें जैविक व कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। कैल्शियम के तत्व अधिक है, क्योंकि इस मिट्टी में लवणता अधिक है, जिसकी वजह से कैल्शियम के तत्व अधिक पाए जाते हैं। क्योंकि ये मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है, तो इसमें मोटे अनाज जो है वो ही उगाए जा सकते हैं, जैसे बाजरा है, मूंग है, मोठ है आदि। अगली जो मिट्टी है भूरी रेतीली मिट्टी या भूरी पीली मिट्टी। यह मिट्टी मुख्य रूप से सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालौर में पाई जाती है।
यानी कि जो मूसली मिट्टी है उसके पूर्व की तरफ ही पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है एवं फास्फेट तत्वों की प्रधानता मिलती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, इसबगोल, जीरा, मेहंदी, सरसों, जौ आदि उगाए जाते हैं। तो भूरी रेतीली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, इसबगोल, जीरा, मेहंदी, सरसों, जौ आदि। अगली जो मिट्टी है मिश्रित लाल काली मिट्टी, यानी कि लाल मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण है यह राजस्थान में मुख्य रूप से जो लाल मिट्टी और काली मिट्टी का क्षेत्र उनके मध्य यानी कि इसके संक्रमण का जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। इसलिए लाल और काली मिट्टी दोनों ही जो मिट्टियां हैं उनकी विशेषता वो ग्रहण किए हुए होती है। ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस एवं फास्फेट तत्वों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी के कण छोटे होते हैं। इस कारण ये मिट्टी कपास, गन्ना, चावल आदि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस मिट्टी के कण क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो छोटे होते हैं उनमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। हमने अभी बात की थी मृस्थलीय मिट्टी की, तो मृस्थलीय मिट्टी के कण मोटे होने की वजह से उसमें जल धारण क्षमता अधिक नहीं होती तो उसमें नमी बरकरार नहीं रहती, इसलिए उसमें केवल मोटे अनाज उत्पादित किए जाते हैं। जबकि जो मिश्र लाल काली मिट्टी जो है उसके कण छोटे होने की वजह से उनकी जल धारण क्षमता क्या होती है? अधिक होगी तो उसमें चावल है, गन्ना है, कपास जैसी फसलें भी की जा सकती है क्योंकि उसमें नमी अधिक पाई जाती है। अगली जो मिट्टी है लाल लोमी मिट्टी। यह मिट्टी मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि जिलों में पाई जाती है। यानी दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं इनमें लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस तत्वों की कमी पाई जाती है तथा लोहा एवं पोटास तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा तत्व अधिक होने के कारण इसका रंग गहरा लाल होता है। तो इस मिट्टी का जो रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है, गहरा लाल। उसकी वजह क्या होती है? इस मिट्टी में लोहा तत्व अधिक पाया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण जिस चट्टानों में से हुआ है उनमें लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से मक्का की खेती की जाती है। दक्षिण राजस्थान में है ये मिट्टी और इसमें मुख्य रूप से जो इसकी फसल है वो मक्का की फसल है। अगली है लाल पीली मिट्टी। यह मिट्टी सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक आदि जिलों में मिलती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम के तत्वों की कमी, तालो ऑक्साइड के तत्वों की प्रधानता मिलती है। अगली है मध्यम काली मिट्टी। यह मिट्टी मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। इसका रंग काला होता है और ये मुख्य रूप से कौन से जिलों में पाई जाती है? हाड़ौती की पठार की जो हमने भौतिक प्रदेश की जो बात की थी उन जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास का अधिक उत्पादन होने से इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो मिट्टी है वो कपास जो फसल है उसके उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए इस मिट्टी में जो कपास अधिक उगाई जाती है, इसलिए कपास के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होने के कारण से कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, कैल्शियम तत्वों की कमी होती है तथा जैविक पदार्थों में पोटास के तत्वों की प्रधानता होती है। क्योंकि ये मिट्टी दक्षिण राजस्थान में है, दक्षिण राजस्थान में वनस्पति का विकास अपेक्षाकृत अधिक है, जिस कारण इसमें जैविक पदार्थ भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें ली जाती है? कपास है, गन्ना है, चावल है और रसदार जो फसल है वो इस मिट्टी में उत्पादित किए जाते हैं। इसका रंग काला होने की वजह ये होती है कि इसका निर्माण लावा से हुआ है और इस भाग में ज्वालामुखी क्रिया के अवशेष मिले हैं जिनसे लावा निकल के चट्टानों का निर्माण हुआ और इन्हीं चट्टानों के विकृत होने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगली है जलोढ़ मिट्टी या जिसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन में पाई जाती है। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है तो ये अधिकांशतः
जो नदी बेसिन है उनमें ये पाई जाती है। इस मिट्टी में कैल्शियम एवं फास्फेट तत्वों की कमी तथा नाइट्रोजन एवं पोटास की अधिकता पाई जाती है। इसी कारण राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। राज्य में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के द्वारा लाई गई है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से सरसों, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना आदि फसलें उत्पादित होती है। अगली है भूरी दोमट मिट्टी। राजस्थान में यह मुख्य रूप से बनास बेसिन का जो क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। अगली है लवणीय मिट्टी। राज्य में यह मिट्टी गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर आदि जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी में लवण व क्षार अधिक होते हैं और इस वजह से ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है। इनमें कृषि कार्य जो है सुगमता से नहीं किया जा सकता, इसमें उत्पादन कम होता है। इस मिट्टी में जिप्सम, हरी खाद, रॉक फॉस्फेट आदि के उपयोग से इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। यद्यपि ये अनुपजाऊ है, लेकिन यदि जिप्सम का प्रयोग किया जाए, खाद का प्रयोग किया जाए, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाए तो इसमें जिन तत्वों की कमी है उनको बढ़ाकर इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो ये हमने बात की राजस्थान में मृदा संसाधनों के बारे में कि राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनमें किन तत्वों की कमी है और किन तत्वों की अधिकता है। इसके अलावा हमने मिट्टियों के वितरण भी देखा कि ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। अगले चैप्टर जो लेक्चर में हम देखेंगे मृदा अपरदन क्या है, किस वजह से होता है, उसे किस प्रकार रोका जा सकता है। धन्यवाद।